उसने मेरे तक पहुंचाई हैं। अब जो उसके दावे मैं आपको बता देता हूं, मैंने क्योंकि सवालात मैंने करने थे, तो एक तो मैंने ये पूछा कि जी इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबर आती है कि वो कमजोर हो गए जिस्मानी तौर पे और उनका वजन कम हुआ है, ये बात दुरुस्त है या गलत है? उन्होंने कहा जी इमरान खान जितने भी लोग उन्हें मिलने आते हैं उन्हें यही कहते हैं कि बाहर जाके ये बताओ कि मेरी सेहत ठीक है। यानी वो उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि मैंने अस्पताल नहीं जाना। उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह कमजोर ना होना है ना दिखना है। अब नवाज शरीफ और जरदारी तो जेलों के अंदर मौजों में थे, उनकी तो मुलाकातें ही नहीं रुक रही थी, उनके साथ तो बहुत सारे अर्दली रखे हुए थे, मुशक्कती रखे हुए थे, डॉक्टर उनको मिल रहे थे, बंदे उनके साथ ही रह रहे थे, मर्जी के खाने पीने चल रहे थे, खुला उनको स्वीट मिला हुआ था बड़ा सा, वो खुले आसमान के नीचे पूरा एक बंगला टाइप का होता है अंदर, वहां पे ये घूमते फिरते थे, जिसको मर्जी बुलाकर मिल लेते थे, एक महफिल जमी हुई होती थी। अब उस जेल में और जेल में फर्क है, लेकिन खान साहब ने ये जिद पकड़ी हुई है। उस बंदे ने मुझे ये कंफर्म किया कि इमरान खान साहब का वजन भी कम है और इमरान खान साहब का जिस्म भी कमजोर है, वो पहले की तरह नहीं है, और ये गुज़िश्ता चंद दिनों में ज्यादा हुआ है। फिर मैंने पूछा कि इमरान खान पे सख्तियां क्या की जा रही हैं। अब उन्हें हर वक्त मौका नहीं मिलता कि वो इमरान खान के पास जा सके, वहां बहुत सख्ती हो गई। उस शख्स ने मुझे ये बताया कि पहले जब इमरान खान साहब की कोई समाअत वगैरह होती थी अदालत में या कोई और चीज होती थी, तो यहां पे हमें अलाउ होता था, इजाजत होती थी कि आते जाते हुए खान साहब से बात कर लेते थे। जो अमले के लोग थे, जो सिक्योरिटी के लोग थे, वो खान साहब के साथ बातें करते थे, थोड़ा सा इधर उधर की बातें हो जाती थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा सख्ती कर दी गई है कि इमरान खान अगर किसी को मुखातिब भी करें तो इस बात के सख्त अहकाम हैं कि आगे से जवाब नहीं देना। ऐसा लगता है कि इमरान खान किसी दीवार से बात कर रहा है। तो वहां पे जितने लोग मौजूद हैं उन सबको इस तरह कर दिया गया है। यह भी मुझे बात कंफर्म की गई कि उसको जो कैद तन्हाई का असल मतलब है वो अब इमरान खान साहब को बताया जा रहा है कि जो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बंदा है, जो आपको लेकर जा रहा है, लेकर आ रहा है, जो लोगों की टीम आपको लेकर जा रही है, उससे भी आप बात नहीं कर सकते। तो दो चीजें उन्होंने कंफर्म की। तीसरी एक और चीज उन्होंने कंफर्म की कि इमरान खान साहब को बाहर की मालूमात कम से कम है। गुज़िश्ता लगभग 1 महीने के आसपास हो गया इमरान खान साहब के पास अखबारात नहीं है, वो टीवी नहीं देख पा रहे और उन्हें बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बिल्कुल नहीं जानते कि जेल से बाहर क्या हो रहा है और उन्हें अब सेल के अंदर ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। बाहर बहुत थोड़े से वक्त के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है, लेकिन ज्यादातर इमरान खान साहब को उसी जेल के एक सेल के अंदर रखा जाता है। और जब धूप निकलती है तो ये हबस वाला मौसम है, तो बड़ा शदीद हबस भी हो जाता है उस सेल के अंदर। उसकी वजह से उनकी हालत बहुत पतली है। मैंने पूछा कि जी ये पीने के पानी के और दीगर मामला, उन्होंने कहा जी जो इमरान खान ने चीजें बाहर बताई हैं वो झूठ नहीं है। उन्हें हर लिहाज से इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है, उन्हें हर लिहाज से तंग किया जा रहा है। इतना जुल्म इमरान खान साहब पे जब से वो जेल में गए हैं तब से लेकर अब तक लंबे दौरानिए के लिए कभी भी इतना मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को नहीं किया गया जितना मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को इस वक्त किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह तो बहुत सारी है। नंबर 1, इमरान खान साहब माफी नहीं मांगते। सुहेल बड़ाइच के जरिए कहा, बहुत सारे टाउट्स के जरिए कहा, पैगामात जेल में भिजवाए गए। हफीजुल्लाह नियाज़ी के बकौल अमेरिका से कोई ताजर आए, उन्होंने भी कहा। यहां जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा या बाकी लोग जो भी पैगाम लेकर गए, खान साहब ने झुकने से और माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब उस गुस्से में इमरान खान साहब को इबरत का निशान बनाने की एक कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब डटकर खड़े तो हैं लेकिन बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल देख रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि इमरान खान साहब क्या ये सारा कुछ अपने लिए कर रहे हैं? क्या कोई आदमी इतनी सारी तकलीफ अपने लिए बर्दाश्त कर सकता है जबकि उसके बाद ये ऑप्शन हो कि वो जब चाहे मुल्क से बाहर चला जाए, जब चाहे जेल से बाहर आ जाए, जब चाहे चीजें उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाएं, सिर्फ हल्का सा उसने सर नीचे झुकाना है और बाहर आ जाना है। लेकिन वो आदमी डटकर अगर खड़ा है तो कौम के लिए खड़ा है, और जो उसकी अपनी पार्टी है वो इन चीजों को ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होता हुआ देख रही है। फैमिली जो है वो बड़ा जोर लगाती रहती है, वो कोशिश करती रहती है, वो इधर टक्कर मारते हैं, उधर मारते हैं, वो कोशिश करते हैं किसी तरह इमरान खान साहब तक एक्सेस हो जाए, कोई इंसाफ मिल जाए। जबकि जो पार्टी के लोग हैं उनके अंदर तो बिल्कुल वो एक अलग तरह का है। तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि वो बीमार तो नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मैं ठीक हूं,
लेकिन उनका वजन भी कम हुआ है और उनको शदीद मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को किया जा रहा है कि वहां पे जहां चंद मिनट गुजारना मुश्किल है, वहां पे इमरान खान साहब को 22-22 घंटे अंदर रखा जाता है और उन्हें पढ़ने के लिए कोई किताब भी नहीं दी जाती कि जिसे पढ़ के वो अपना वक्त पास कर लें। तो ये इमरान खान के साथ किया जा रहा है और ये कर कौन रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। मेरा चैलेंज है पाकिस्तान का कोई एक जर्नैल, एक जर्नैल एक भी ऐसी जेल काट के दिखाएगा। परवेज मुशर्रफ को मौका मिला था जेल काटने का, तो वो अदालत जाते जाते रास्ते से अस्पताल पहुंच गया था, याद होगा आप सारों को। तो कोई भी जर्नैल जेल नहीं काटता, कोई भी जर्नैल जेल काट नहीं सकता। जनरल फैज हमीद को बज़ाहिर दुनिया को दिखाने के लिए पकड़ा हुआ है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो एक बेहतरीन मैस के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। उसके खानदान वालों से मुलाकातें भी करवाते हैं। यानी अपना जर्नैल पकड़ा हुआ तो कहते शानदार तरीके से रखा हुआ है, शाहाना अंदाज में रखा हुआ है। जो खबरें उसके बारे में आती हैं बाहर निकल के, उसके अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन इमरान खान को, जो साबिक वजीर आजम है, जो सबका बॉस था इनका, उसको जेल में रखा हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि वो एक सिविलियन है, सिर्फ इसलिए कि सिविलियन को कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो पाकिस्तान के कीड़े मकोड़ों का सबसे बड़ा लीडर जो है, उसको जेल में देखे किस हालत में रखा हुआ है। और ये मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज की बुनियाद पे कह रहा हूं। मेरी जिस बंदे से बात हुई है वो मुझे और भी इंफॉर्मेशन देगा, वो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा आने वाले वक्त में। जेल में ये हालात हैं इमरान खान साहब के। अब नाजरीन, एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं कि जिन्होंने इमरान खान को जेल में भेजा है और जिन लोगों को मुसल्लत किया गया इमरान खान की जगह पे, उन लोगों की आप हालत चेक करें कि कितनी पतली हो गई है। अवाम उनको मानती नहीं है, अवाम उन्हें तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं है। यहां से टिकटॉकर गवर्नमेंट जो है पंजाब की, ये जापान के दौरे पर निकले और वहां जाके इन्होंने अवाम को चूना बेचना शुरू कर दिया। ये जिस जगह की इन्होंने तस्वीरें और वीडियोस लगाई कि जनाब ये कोई बंदरगाह है, और वहां पे स्लोमोस चलाए गए, टिकटॉक बनाकर चलाए गए और भड़कीले लिबास पहन के सारे लोग अलग अलग किस्म के वो वहां फिर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब ये हमने बंदरगाह का दौरा किया। वो पता चला जी वो पब्लिक पार्क है, वो बंदरगाह नहीं है। वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुझे फोन करके भी बताया और कुछ वहां पे कैमरा लेकर पहुंच भी गए। उन्होंने बताया जी पीछे जो शिप खड़ा हुआ है इसके अंदर बैठ के आप खाने शाने खा लेते हैं। और दूसरे जो यहाँ पे जहाज बहाज आते हैं ना, ये कोई बंदरगाह नहीं है, ये कोई पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहां से लोग सैर करने के लिए जाते हैं, बस शिप्स के अंदर बैठ के क्रूज वगैरह आ जाते हैं, लोग सैर करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं और कुछ ऐसा नहीं है यहां पे। तो नाज़रीन, एक तो ये इन्होंने दो नंबरी की। दूसरा, हर जगह क्योंकि पाकिस्तानी पहुंच जाते थे, ये जा भी जाते थे, तो पाकिस्तानियों ने इनके नाक में दम किया हुआ था। लिहाजा इन्होंने अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए वहां पे जो इंतजामिया उससे राब्ता कर लिया, सिक्योरिटी इदारों से, और एम्बेसी को इन्होंने साथ मिलाया हुआ था। तो उन्हें यह बताया गया कि जनाब हमारी जान को खतरा है, यहां पे मरियम नवाज साहब आई हुई है, ये बड़ी जनाब कोई मकबूल लीडर है, लिहाजा यहां पे जो पाकिस्तानी है उनसे इनकी जान को खतरा है। तो उन्होंने कहा जी जान को खतरा है, कैसे खतरा है, जान को क्या हुआ ऐसा? जी ये हमारे पीछे पीछे आते हैं। पीछे आते हैं, कोई मारता तो नहीं है, तो जान को खतरा कैसे हो गया? अब वो तो सीधा सीधा मुल्क है, वहां पे तो सिक्योरिटी के बड़े जबरदस्त इंतजाम हैं और वहां पे क्राइम रेट जो है वो आप सब जानते हैं। जापान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है इन मामलात में, एक एक चीज उनकी रिकॉर्ड के ऊपर होती है और उनका अपना एक जमहूरी तरीकाकार है। तो उन्होंने जब इनकी बातें सुनी तो उन्होंने इनको, एक तो ये जहां पे थे अब वहां पे नहीं है, मरियम नवाज एंड कंपनी, ये जहां पे गए थे जापान में, ये वहां पे नहीं है, ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और इनको उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में ले लिया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जिनमें टिकटॉक्स बनने थे, बहुत सारी ऐसी जगह जिनके बारे में झूठे दावे किए जाने थे कि जनाब ये भी और ये भी, ये फलां दौरा हुआ, ये फलां दौरा हुआ। तो जितनी नौसरबाजियां इन्होंने करनी थी वो सारी नौसरबाजियां इनकी कैंसिल हो गई। अब आप गौर करें, गुज़िश्ता 24-36 घंटे में इनकी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी जो अभी तक रिपोर्ट हुई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वो भी इन्होंने दावा कर दिया कि ये बंदा जो है ये वजीर खारजा है। ये नून लीग ने दावा कर दिया अपने अकाउंट से बार बार लिख के कि जनाब ये वजीर खारजा है, और वजीर खारजा है ये जनाब उसका जापान का। तो फौरी तौर पे गूगल करके हम लोगों ने भी देखा, बाकी लोगों ने भी देखा, तो पता चला कि वजीर खारजा तो किसी और शक्ल का आदमी है और वो तो बंदा ही कोई और है। तो ये किस बंदे को मिल रही है?
तो जब तहकीकात की तो पता चला कि मरियम नवाज के साथ जो बंदा खड़ा है ये जापान के पार्लियामेंट्री वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है। अब आप अंदाजा करें, ये वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर तो कोई और है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जापान में सिस्टम काम करता है, वजीर काम नहीं करते। वजीर मौजूद रहते हैं अहम फैसलों के लिए और कैबिनेट भी मौजूद रहती है, लेकिन वहां पे सिस्टम इतना अच्छा काम करता है कि कोई भी आम आदमी जाके किसी मिनिस्टर को मिलना चाहे तो वहां पे थोड़ी सी कोशिश से मिल सकता है। तो वहां मिनिस्टर से मिलना, पार्लियामेंटेरियन से मिलना, इन लोगों से मुलाकातें करना कोई मुश्किल नहीं है जापान के अंदर। उनके सिस्टम में जो हुकूमत के लोग हैं वो अवेलेबल होते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज से वजीर खारजा नहीं मिला और उनका एक जूनियर मिला। अच्छा, और मिलने का मकसद मैं आपको बताता हूं। इन्होंने, पाकिस्तान ने जब राब्ता किया एम्बेसी ने कि जी मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी किस वजह से मिलना चाहते हैं। तो इन्होंने उन्हें यह बताया कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जापान जो माली इमदाद करता है पाकिस्तान की, यानी जापान ने जो पाकिस्तान की माली इमदाद की है, जो भीख हमें दी है, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो ये शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने बुलवाया था और बाद में इन्होंने खबरें कोई और जारी कर दी और जो जापान का मीडिया है वहां पे उन्होंने कुछ और खबर जारी की है। वहां की खबर में सिर्फ इतना ही है कि मुलाकात की और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो जापान इमदाद देता है पाकिस्तान को उसका शुक्रिया अदा किया। कैसे ये नौसरबाज है। और एक और औरत की तस्वीर आई हुई है, साथ वो टिकटॉकर्स की जूनियर है, उसकी जो फोटो आई हुई है वो बैठी हुई है कागज पेन लेके। वो फोटो ही किसी और जगह की है, वो उस मुलाकात की फोटो नहीं है, यानी वो बाद में उसको एडिट करके बनाया इन्होंने कि जनाब ये उस मुलाकात में उन्होंने सारे टब्बर को जाने ही नहीं दिया, उन्होंने अलग से एक मुलाकात की। और किसी प्लांट का इन्होंने, कचरे के एक प्लांट का इन्होंने दौरा किया था, कचरे पे खड़े होकर इन्होंने वहां पे कोई कचरे वाले प्लांट के ऊपर इन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया जी कचरा अपने पंजाब का ऐसे उठाना है। और उसके अलावा एक ये शोरूम में गए, जो होंडा शोरूम है, और अब पता नहीं उसे ये क्या बनाकर पेश करेंगे। यानी शोरूम कुछ और चीज होती है और प्लांट कुछ और चीज होती है। प्लांट जो है वहां पे प्रोडक्शन चल रही होती है। बहरहाल ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तान में इसी तरह की नौसरबाजी काम करते हैं। अभी हुकूमत की जानिब से ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो एक्सपो लगी हुई है ना जापान में, ये बड़ी लंबी चलती है। इस एक्सपो में होता क्या है ये जरा गौर कीजिएगा। इसमें ना मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। जापान के लोग और उनकी कंपनियां भी अपने स्टॉल लगाती हैं। यहाँ पे खेलों के मुकाबले भी होते हैं, दुनिया भर से खिलाड़ी भी आते हैं, फनकार भी आते हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्ट आते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं एक्सपो में। एक बड़ा हैवी किस्म का एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो जापान की एक्सपो है। अब हुआ ये कि जब ये एक्सपो शुरू हुई ना तो पाकिस्तान से एक हॉकी टीम गई वहां पे, वो हॉकी वाले गायब हो गए। हॉकी वाले वहां पे गए, हॉकी वाले गायब हो गए, उनमें कोई असाइलम लेते फिरते हैं वहां पे। फिर फुटबॉल की टीम गई वहां पे, तो जो फुटबॉल की टीम पहुंची जापान के एयरपोर्ट में, अब पाकिस्तान की आप निजाम और इदारों की कारकर्दगी चेक करें और जिन्होंने यहां से अप्रूवल दी आप उन्हें देखें कि फुटबॉल की एक पूरी टीम बनाकर जापान पहुंचा दी। ये मुझे जापान से मेरे दोस्तों ने बताया, वहां खबर भी छपी हुई है। वो ये कहते हैं जी जापान में फुटबॉल की एक टीम पहुंचा दी गई, वो टीम वहां पे जापान में पहुंच गई, एयरपोर्ट के ऊपर ही पकड़े गए सारे। उन्होंने कहा जी आप लोग इसलिए, उन्होंने कहा फुटबॉल खेलने हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं। वो सबके इतने इतने बड़े पेट निकले हुए थे। फुटबॉल के प्लेयर का तो पेट ही नहीं होता, इतनी इतनी बड़ी उम्रें, पेट निकले हुए हैं, तोंदें लंबी लंबी निकली हुई हैं और जनाब आ गए फुटबॉल खेलने के लिए। उन्होंने कहा यार ये तो फुटबॉल के प्लेयर लगते ही नहीं है, ये फुटबॉल कैसे खेलेंगे। ये पाकिस्तान से गई थी टीम जनाब कारनामा करने और यहां से अप्रूवल होकर पहुंच भी गए वहां पे। अच्छा, वहां जब उन्होंने उनके बैग शैग खोले और खोल के चेक किए तो पता चला बैगों के अंदर से तो कपड़े शपड़े और बेचारों गरीबों वाला सामान। तो ये गरीब गुरबा अपना पैसा वैसा लगा के, अपनी चीजें जमीनें बेच के, वहां पैसा भर के एजेंटों के थ्रू, तो ये सारे फुटबॉल की टीम बना के पहुंच गए और पाकिस्तान में किसी ने चेक भी नहीं किया। वहां से सारी की सारी फुटबॉल टीम जो है वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस पहुंची है। ये हालात है। तो इनके साथ नाजरीन बहुत बुरी हुई है, बहुत बुरी हुई है इनके साथ जापान में। और इनका प्रोग्राम बढ़ गया, वो इन्होंने खुद ही बांट दिया। जब इन्होंने वहां पे सिक्योरिटी मांग ली और उन्होंने कहा जी हमारी जान खतरे में, तो उन्होंने इनको बिल्कुल ही प्रोटेक्शन में ले लिया। और अब जितने टिकटॉक बनने थे वो सारा सिलसिला फिलहाल टिकटॉक बनने का रुका हुआ है। देखते हैं अब ये आगे क्या करते हैं या कुछ और करने की कोशिश करते हैं। अखबारों में इश्तिहारात ऐसे लगा रहे हैं, ये वाहिद दौरा है पाकिस्तान की तारीख का जो शुरू होते ही कामयाब हो गया। नॉर्मली ये होता है ना कि जब दौरा मुकम्मल होता है फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि ये दौरा कामयाब था या नाकाम था।
भाई दौरा मुकम्मल होगा तो आप फैसला करेंगे ना कामयाब दौरा है या नाकाम दौरा है। यह वाहिद दौरा है जो शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गया था। मरियम नवाज ने जापान की सरजमीन पे कदम रखा और अखबारों में इश्तिहारात छप गए कि मरियम नवाज का कामयाब दौरा। और भाई उन्होंने दौरा तो पूरा कर दे, दौरा पूरा करेगी तो कामयाब होगा ना। अब जिस सूबे के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वहां पे लग्जरी किस्म के प्रोजेक्ट लाकर लगाए जाते हैं गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए। ये और नहीं तो क्या है, यानी 11.73 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पूरे पाकिस्तान में 23 मिलियन है, उनमें से लगभग 12 मिलियन जो है वो पंजाब के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब जहां बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वहां पे आप अखबारों के अंदर इश्तिहारात दे रहे हैं और ऐसे गैजेट्स लेकर आ रहे हैं जो गरीबों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तो ये इनका खेल है, पुराना खेल रहे हैं और हमेशा से यही खेलते आए हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे ही नौसरबाज और इसी तरह के लोग पसंद हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के काम भी पूरे करते हैं ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ये जरा तैनाती एक चेक करें कैसे हुई। रिटायर्ड जर्नल की तैनाती, ये जो पीटीए के चेयरमैन बने हुए हैं जनाब मोहतरम मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान साहब, बारिश आदमी है, ये पीटीए के चेयरमैन है और उन्होंने वो सारा कुछ किया पीटीए में रहते हुए जो उन्हें कहा गया। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इन्होंने हर चीज को लब्बैक कहा। अभी जो जैज ने चूना लगाया हुआ उसके ऊपर ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पीटीए उसके अंदर खामोश है। अरबों रुपए का चूना लग गया कौम को। तो जब बाबर सत्तार साहब ने एक दिन पूछा था ना, ये एहतशाम कियानी साहब ने रिपोर्ट किया, बड़ा मजे का है। बाबर सत्तार साहब ने जब एक दिन पूछा वफाकी हुकूमत से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जनाब आप ये बताएं कि ये चेयरमैन पीटीए आपने कैसे लगाया, इसका तरीका क्या है। तो उन्होंने बताया चेयरमैन पीटीए बनने के लिए जो वाहिद क्वालिफिकेशन है, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, वो ये है कि पीटीए के बोर्ड का मेंबर होना चाहिए। तो ये जो बंदा अभी चेयरमैन पीटीए है ना, मेजर जनरल हफीजुर रहमान रिटायर, उन्होंने कहा जी कि इनकी समरी मंजूर होने से एक दिन पहले इन्हें पीटीए का मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन तैनात कर दिया गया था। लिहाजा एक दिन के लिए क्योंकि ये तैनात हुआ था तो फिर ये क्वालिफाई कर गया और वजीर आजम ने इनका नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये शर्त पता क्यों रखी गई थी कि मेंबर पीटीए होना जरूरी है, ताकि वो बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी करता हो और मेंबर पीटीए के तौर पे उसने लंबा काम किया हो, उसको आइडिया हो, लिहाजा उसको वहां से लाके लगाया जा सकेगा। लेकिन इनकी 2 नंबरी चेक करें कि एक दिन पहले उसका एक नोटिफिकेशन किया गया मेंबर है और अगले दिन उसको चेयरमैन लगा दिया। ये अदालत में जाकर बताया था। तो इस तरीके से तो जर्नैलों को नवाजा जाता है सिस्टम में। और फिर फैसल बाटा जैसे लोग आते हैं और आकर धमकियां लगाते हैं। वो ये कहते हैं सिस्टम डंडे से ही चलेगा, जिसे हजम नहीं होता उसके लिए हाथ में वाली गोलियां हैं। ये वो गोलियां जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में चली थी, सिस्टम डंडे से चलेगा। यानी इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर आकर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आके ये कहते हैं जनाब कि सिस्टम डंडे से चलेगा और जिसे हजम नहीं हो रहा उसके लिए गोलियां हाजमे वाली। कैसी धमकियां हैं जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हुए बराह रास्त लगा रही है। क्या पाकिस्तान के लोग अब भी सोते रहेंगे? वो इसी आमरीयत के साथ जिंदा रहना सीख लेंगे या उन्हें जमहूरियत के लिए जागना पड़ेगा? देखिए, एक आदमी जेल में बदतरीन जिंदगी गुजार रहा है, शहजादों जैसी जिंदगी उसने गुजारी है। किसी शहजादे की जिंदगी भी ऐसी नहीं होगी, उसके 50 साल उठा के आप देख लें जैसी जिंदगी उसने गुजारी है। वो पहाड़ों पे घूमने वाला, रोजाना कई कई किलोमीटर वॉक करने वाला, पहाड़ों पे भागने वाला, खुले आसमान के नीचे रहने वाला, वो एक बंद काल कोठरी में पड़ा है सिर्फ इसलिए ये तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है कि उसने कहा नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन जिन लोगों के लिए उसने किया, अभी तक वो लोग शायद इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो अकेला लड़ाई लड़के जीत लेगा। उनके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान सबका इंतजार कर रहा है, कोई माने या ना माने। नाज़रीन, बारिशों के हवाले से कुछ इत्तलात है मेरे पास। स्वाबी में 37 लाशें रिकवर हुई हैं मलबे में से। वहां मेरे कोई दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी, मैंने वो पोस्ट भी की थी। बड़ा अफसोसनाक क्लाउड बर्स्ट हुआ है और इसके ऊपर तहकीकात अब करवाई जानी चाहिए कि ये बार बार क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी बड़ी तबाही क्यों आ रही है।